पीछा कर रहे थे। फिर जब रीना सफाई के लिए क्रिस के घर आई तो टॉमी ने देखा कि वो उदास लग रही है। टॉमी ने कहा कि अगर कोई परेशान करे ना तो बता देना, पीट पीट के हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। फिर उसने रीना से ताले का पासवर्ड मांगा, लेकिन रीना ने कहा कि मुझे नहीं पता। बाद में टॉमी ने देखा कि कैथरीन बगीचे में बड़ी उदास सी खड़ी थी, जिसके बाद टॉमी ने क्रिस से पूछा कि आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार है क्या, लेकिन क्रिस ने तुरंत बात बदल दी। खैर फिर शाम को 6 बजे कैथरीन ने देखा कि रीना अभी भी घर में है, जबकि उसका काम खत्म हो चुका था। तब रीना ने बताया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है जो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया था उसने मुझे दोबारा ढूंढ लिया है। ये सुनते ही कैथरीन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई और कुछ देर बाद नहाने चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो टॉमी ने उससे फ्लर्ट किया। खैर रात को टॉमी से बात करते हुए क्रिस मान गया। उसने कहा कि कैथरीन और उसका रिश्ता काफी ठंडा पड़ गया है और उन दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए उसे टॉमी और रीना की मदद चाहिए होगी। कुछ देर बाद टॉमी और कैथरीन अपनी पढ़ी हुई किताबों पर बात करने लगे। तब कैथरीन ने कहा कि नशा सिर्फ जिंदगी से भागने का तरीका है, लेकिन टॉमी कहने लगा कि कुछ लोगों की जिंदगी ही बेकार होती है, इसीलिए नशे का सहारा लेते हैं वो। इसके बाद शाम को जब कैथरीन नीचे आई तो उसने देखा कि क्रिस ने बगीचे में एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। रीना वेट्रेस बनी थी और जॉनथन म्यूजिक चला रहा था, जिसके बाद दोनों ने थोड़ा डांस भी किया। उन्हें खुश देखकर टॉमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी बीच जब रीना अंदर आई तो टॉमी ने उसे मदद के लिए कहा और चाकू मांगा, मगर रीना ने बस किचन का ड्रॉर खोल दिया और चली गई, लेकिन जंजीर छोटी पड़ गई। फिर उसने अपने पैरों की मदद से ड्रॉर को थोड़ा और खोला और एक पैना हथियार चुरा लिया, जिसे उसने पास के एक गमले में छुपा दिया। फिर रात को क्रिस टॉमी के लिए कुकीज लेकर आया और उसे शुक्रिया कहा क्योंकि उसने कई सालों बाद कैथरीन को इतना खुश देखा था। तब टॉमी ने पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, और मुझसे पहले भी कोई बंधा हुआ था ना उस कमरे में। मगर क्रिस ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वहाँ से चला गया। मगर जब अगली सुबह क्रिस काम पर गया तो उसने पास में खड़ी एक गाड़ी नहीं देखी। इसी दौरान कुछ आदमी गेट बंद होने से पहले ही अंदर घुस आए और बगीचे में मौजूद औरतों तक पहुंच गए। जैसे ही वो किसी दूसरी भाषा में बात करने लगे, कैथरीन और रीना डर के मारे घर के अंदर भागी, लेकिन वो आदमी उनके पीछे पीछे आ गए। तब रीना रोते हुए बोली कि ये लोग उसके परिवार वाले हैं और उसे इनके साथ जाना पड़ेगा। तब टॉमी ने उसे रुकने को कहा तो रीना उसके पास आई और कान में धीरे से ताले का पासवर्ड बता दिया। जब वो आदमी रीना को खींचने लगे तो टॉमी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो लोग ज्यादा थे, उसे आसानी से पकड़कर मारने लगे। जब तक क्रिस वापस आया वो आदमी रीना को लेकर जा चुके थे। खैर फिर क्रिस ने अपनी पत्नी को संभाला और बाद में टॉमी के पास गया, उसे एक बिना अल्कोहल वाली बियर दी और कहा